जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय, श्लोक नंबर 4। यदा ही नेन्द्रा याथासो न कर्म संयोजना पुष्पजते सर्वसंग पस्त्यास्ति योगारूढ़ा दृढ़। इसका हिंदी अर्थ कारण है कि जिस समय न इंद्रियों को भोग में तथा न कर्मों में ही आसक्ता होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार 5 होने वाले शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों में अनुकूल तथा परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर, आराम, मान बढ़ाई आदि में आसक्ति ना करे, इनका भोग बुद्धि से भोग ना करे, इनमें राजी ना हो, प्रदुत है अनुभव करे कि सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतीक तो चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले हैं और अनित्य है, फिर इनमें क्या राजी हूँ, ऐसा अनुभव करके इसमें निर्लिप्त रहें। इंद्रियों के भोग में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो, चाहे मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए तो उसको जिसको नहीं चाहता वह ना तो मनुष्य उसमें राजी हो जाता है तथा उसमें सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोग में आसक्ति बढ़ती है, तो साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे। बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोग में आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें न होने से यह उन चीज़ों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर उनके यह अधीन हो जाता है। जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता है उस समय भी परतंत्रता थी और उन चीज़ों के मिलने पर कहीं इनका वियोग न हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। अतः वस्तु के न मिलने और मिलने से फर्क इतना ही रहा है कि वस्तु के मिलने से वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, फिर तो उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है, यह उसको धोखा होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। कारण है कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है, जिसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। यह सुख भोग की कामना ही उसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना, यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इसमें कोई भी अनर्थ पाप बाकी नहीं रहता। अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं है, वे किसी की हैं, इसका हमें पता नहीं है। परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तब उस सामग्री को उसी को समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए और उसे ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तु मेरे पास पड़ी थी उस ऋण से मैं मुक्त हो गया। तात्पर्य है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य के भोग में आसक्ति नहीं होती। जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियामाण कर्मों की पूर्ति या पूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति या प्राप्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण है कि कर्म करने में एक राग होता है, कर्म ठीक तरह से हो जाता है तथा उससे एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति रहता है। साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि जो आने वाले जाने हैं, हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं, इनके होने ना होने में जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? अगर क्रियामान कर्मों की पूर्ति है पूर्ति और उनसे मिलने वाली तात्कालिक फल की प्राप्ति है प्राप्ति में अर्थात सिद्धि है सिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, फिर तो उसके अंतकरण में हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं। तो समझना चाहिए कि उसके कर्मों और उनके तात्कालिक फल में आसक्ति रहेगी। इंद्रियों में, अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य हुआ कि स्वयं चित्त में परमात्मा का अंश होने से नित्य परिवर्तनशील और पदार्थ तथा क्रियाएं प्रकृति का कार्य होने से नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। परंतु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों की राहों में से आसक्त हो जाता है तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप मान दुखों का अनुभव करता रहता है। उन पदार्थों के राहों से अर्थात प्रकृति सर्वथा मुक्त होने के लिए भगवान 2 विभाग बताए हैं, ना तो इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करे और न कर्मों में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। यहाँ एक बात समझने की है कि क्रियाओं में प्रेरता प्राय फल को लेकर होती है और फल होता है इंद्रियों के भोग। अतः इंद्रियों को भोगों की आसक्ति सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवान ने क्रियाओं को आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही? इसका कारण है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फल इच्छा न होने पर मनुष्य एक करने का वेग होता है, यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है, जिसके कारण मनुष्य बिना कुछ किए रह नहीं जाता, वह कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। यह आसक्ति मिट जाती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में पहले अभ्यास योग बताया, परंतु भीतर में करने का वेग होने से अभ्यास में मन नहीं लगता था। करने का वेग मिटाने के लिए 10वें श्लोक में बताया कि साधक मेरे लिए ही कर्म करे। तात्पर्य है कि परमार्थ के अभ्यास आदि करने में जिसका मन नहीं लगता और भीतर में कर्म करने का वेग बढ़ा है तो वह भक्ति योग साधक केवल भगवान के लिए ही कर्म करे। उसे
इससे उसकी आसक्ति मिट जाएगी। ऐसे ही कर्मों का साधक केवल संसार के हित के लिए ही कर्म तो उसका करने का वेग मिट जाएगा। जैसे कर्म करने की आसक्ति होती है, ऐसे ही कर्म न करने की भी आसक्ति होती है। कर्म न करने से आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृत्ति है। और कर्म करने में आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगाती है, जो कि राशि वृत्ति है। वह योगारूढ़ कितने दिनों में, कितने महीनों में अथवा कितने वर्षों में होगा, इसके लिए भगवान यदा और तदा पद देकर कहते हैं कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में, क्रियाओं में सर्वथा आसक्ति रहित हो जाता है, यदि वह रोगारूढ़ हो जाता है, जैसे किसी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूँगा, वह अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहे कि वह आज ही योगारूढ़ हो। इस बात को बताने के लिए भगवान ने यथार्थ तथा पदों के साथ ही पद दिया है। पदार्थों की राह में आसक्ति करने और ना करने में भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि तुम साक्षात मेरे अंश हो, और ये पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति जन्य हैं। इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाओं का भी आरंभ और अंत हो जाता है। अतः ये नित्य रहने वाले नहीं है, और नित्य रहने वाले हो तुम। नित्य होने में भी अनित्य फंस जाते हो, अनित्य में आसक्ति प्रेरता कर लेते हो। इससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगता, केवल दुख ही दुख पाते हो। अतः तुम आज से ही यह विचार कर लो कि हम लोग पदार्थों की राह में सुख नहीं लेंगे, तो तुम लोग आज ही योगारूढ़ हो जाओगे। क्योंकि योग अर्थात समता तुम्हारे घर की चीज़ है। समता तुम्हारा स्वरूप है, और स्वरूप सत है। सत का कभी अभाव नहीं होता, और असत का कभी भाव नहीं होता। ऐसे ही सत स्वरूप तुम्हें सत पदार्थों की राह में आसक्ति फिर मत करो, और तुम्हें स्वतः सिद्ध योगारूढ़ अवस्था का अनुभव हो जाएगा। हमारे मन में जितनी स्फुराएँ होती हैं, उन स्फुराओं में से जिस स्फुराओं में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए तो हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फुराओं में लिप्तता होने से उस स्फुरना का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है। तो दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं, उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि संकल्प ना तो स्वरूप का बोध होने देता, ना दूसरों की सेवा करने देता, ना भगवान में प्रेम होने देता, ना भगवान में मन लगने देता है, ना अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से अपना हित होता है, ना संसार का हित होता है, ना कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, ना भगवान की प्राप्ति होती है, ना अपने स्वरूप का बोध होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। मन में होने वाले स्फुरण आदि संकल्प का रूप धारण ना करें तो वह स्फुरण स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरण होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती, पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता है। तो वह स्फुरण भी ताजा है, पर संकल्पों का त्याग तो साधक के जो करना चाहिए। कारण है कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं होता, और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्या नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान ने प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। दूसरे श्लोक में भगवान ने व्यक्ति के रहित रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योगी नहीं होता। और वन्य रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। इसका तात्पर्य निकला कि साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए। पहला, भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म दिया है कि तुम अपने से इसे अपना उद्धार कर लें। अतः हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना। वैसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। कर्मयोग के साधक को अपने कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्य काल से नहीं, परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्य काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। अतः साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्य काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने लगे रहना चाहिए। ज्ञान योग साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की है, संकल्पों को और संसार की सत्ता है ही नहीं। इसलिए कोई संकल्प न आए तो वह उससे उदासीन रहे, उसमें ना राग करे, ना द्वेष। भक्ति योग साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वह प्राय भूतकाल के आते हैं, जो भी अभी तक नहीं है, तो वह भविष्य काल के आते हैं, जो कि आगे होने वाला है। अर्थात जो अभी नहीं है, जो अभी नहीं है उसके चिंतन में समय बर्बाद करना, और भगवान अभी हैं, अपने में और अपने हैं, उनका चिंतन ना करना है कितनी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। सिद्धि में सम रहने का नाम योग है। इस योग को अर्थात समता आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं होता, और यह कहा है कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योग से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहाँ कर्मयोग ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव योग गुण की पहचान क्या है, इसके लिए यहाँ 3 बातें बताई हैं। पदार्थों में आसक्ति न होना, क्रियाओं में आसक्ति न होना, संपूर्ण संकल्पों का अर्थात मनचाही का त्याग होना। तात्पर्य है कि इंद्रियों का भोग और क्रियाओं में आसक्ति न हो, भीतर से यह आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिए। आसक्ति और न क्रियाओं के
मिले या ना मिले, व्यक्ति मिले या ना मिले, क्रिया हो या ना हो, इसका कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और हमें उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सदा उसके साथ रहेगा और हम सदा उसके साथ रहेंगे। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम सदा करते रहेंगे और जो सदा हमसे होती रहेगी। सदा के लिए हमारे साथ ना कोई वस्तु रहेगी, ना कोई व्यक्ति रहेगा, ना कोई क्रिया रहेगी। एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से रहित होना भी पड़ेगा। अगर हम वर्तमान में ही इनको वियोग को स्वीकार कर लें, उनसे असंग हो जाएं, तो जीवन मुक्त स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया का संयोग तो है नित्य है, पर वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करने से नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है और कोई अभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति न होने का अर्थ है कामना रहित और कर्तव्य रहित। इंद्रियों के भोगों में, पदार्थों में आसक्ति ना हो, साधक कामना रहित हो जाता है। क्रियाओं में आसक्ति ना हो, कर्तव्य रहित हो जाता है। कामना रहित और कर्तव्य रहित होने पर स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है। वास्तव में स्थिति होती नहीं, प्रस्तुत स्थिति है, परंतु कामना रहित और कर्तव्य रहित न होने से इसका अनुभव नहीं होता। कामना और कर्तव्य का अभाव होने पर स्वरूप में स्वतः स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे लिखने के समय लेखने की काम में लेते हैं, लिखना पूरा होते ही लेखने का ज्यों का त्यों रख देते हैं। ऐसा ही साधक कार्य करते समय शरीर काम में ले और कार्य पूरा होते ही उसका ज्यों का त्यों रख दें, अर्थात उसमें असंग हो जाए। प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग में स्थिति होती है। अगर क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वह योगारूढ़ हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ की आसक्ति से पतन होता है, इसलिए ना तो क्रियाओं में आसक्ति और फल में आसक्ति हो, संकल्प जन्य सुख का भोग भी ना हो, अर्थात संकल्प पूर्ति का सुख भी ना ले, अपनी मुक्ति का भी संकल्प ना हो, क्योंकि मुक्ति के संकल्प से बंधन की सत्ता दृढ़ होती है। अतः कोई भी संकल्प ना रखकर उदासीन रहे। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यथार्थता पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने से मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।